लखनऊ से सीतापुर और बरेली तक सफ़र करने के लिए अब सड़क पर रफ्तार बढ़ने वाली है। NH 30 को 6 लेन करने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी जिस हाईवे पर अभी 4 लेन के ज़रिए वाहनों की आवाजाही हो रही है, उसकी क्षमता बढ़ाकर इसे और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने की योजना तैयार है। पहले चरण में लखनऊ से सीतापुर तक 65 किलोमीटर सड़क को 6 लेन किया जाएगा और इस काम पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NHAI ने निर्माण के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं। अब नज़र केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी पर है। मंजूरी मिलते ही लखनऊ से सीतापुर के बीच हाईवे विस्तार की प्रक्रिया ज़मीन पर उतर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रशांत कुमार। अवध और रुहेलखंड के बीच कनेक्टिविटी और आवागमन को बेहतर बनाने की दिशा में यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लखनऊ सीतापुर बरेली हाईवे यानी NH 30 को चरणबद्ध तरीके से 6 लेन करने की तैयारी की जा रही है। परियोजना के पहले चरण में लखनऊ से सीतापुर तक का करीब 65 किलोमीटर लंबा मार्ग शामिल किया गया है। मौजूदा समय में यह मार्ग 4 लेन का है, जिसे अब 6 लेन करने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है और प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि परियोजना अभी केवल कागजों तक सीमित नहीं है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। लखनऊ से सीतापुर तक 65 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। NHAI के मुख्य महाप्रबंधक गौतम विशाल चरण पहाड़ी के मुताबिक निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इन टेंडरों को खोला जाएगा। यानी यह परियोजना के अगले चरण के लिए केंद्रीय मंजूरी का इंतजार है। इस हाईवे के 6 लेन होने से लखनऊ से सीतापुर के बीच यातायात को ज़्यादा सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर रोज़ाना इस मार्ग से सफ़र करने वाले यात्रियों, व्यापारियों और मालवाहक वाहनों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। सड़क की क्षमता बढ़ने से आने जाने वाले वाहनों के लिए अतिरिक्त लेन उपलब्ध होगी और लंबी दूरी के सफ़र में कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। इस परियोजना का असर सिर्फ लखनऊ और सीतापुर तक सीमित नहीं रहेगा। इस हाईवे से जुड़े लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली जैसे ज़िलों के लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने पर अवध क्षेत्र से रुहेलखंड की तरफ आने जाने में भी आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से बरेली तक इस हाईवे की कुल लंबाई करीब 250 किलोमीटर है। फिलहाल पहले चरण में लखनऊ रिंग रोड से सीतापुर तक के हिस्से को 6 लेन करने की योजना तैयार की गई है। इसके बाद अगले चरण में सीतापुर से बरेली तक के हिस्से को भी 6 लेन करने की योजना पर काम आगे बढ़ सकता है। अगर यह पूरा कॉरिडोर 6 लेन होता है तो लखनऊ से बरेली और आगे दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए सफ़र और कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। यानी हर परियोजना सिर्फ सड़क चौड़ीकरण का काम नहीं, बल्कि लखनऊ और रुहेलखंड के बीच परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने वाली बड़ी पहल साबित हो सकती है। फिलहाल सबसे पहले नज़र केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी पर है। मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसके बाद लखनऊ से सीतापुर तक 65 किलोमीटर हाईवे को 6 लेन बनाने का काम ज़मीन पर दिखाई दे सकता है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम UPVC विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट UPVC विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ UPVC एंड डोर्स। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।